अधिकारी का ये है कि जाओ। नमस्कार दोस्तों, और जिस तरीके से आप लोगों को पता होगा, अभी आप देख रहे होंगे हेडलाइन से ही कि मेराज जी की गिरफ्तारी हुई है। हम लोग अभी पटना हाई कोर्ट में हैं और जिस तरीके से आप खबर देख रहे हैं कि गिरफ्तारी हुई है, जेल जाएंगे, तो अभी वैसा कुछ बात है नहीं। सबसे पहले आप लोग जुड़िए और सबसे पहले शेयर कीजिए ताकि आपके साथ साथ और भी लोग जुड़ जाए, क्योंकि अभी हम लोग लगातार वकील साहब के संपर्क में हैं और यहाँ की पुलिस भी सहयोग कर रही है, सब कोई सहयोग कर रहे हैं लोग। तो आप खबर देख रहे होंगे गिरफ्तारी हुई। सच्चाई यह है कि गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन अभी बहुत सारे लोग ऐसे न्यूज़ चैनल पे चल रहे हैं, जेल चले गए, जेल भेज दिया, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए। तो ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, ये ना ही वारंट है, ना ही किसी भी प्रकार की सूचना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में केस लॉन्च हुई है, वहाँ पे केस दर्ज हुई है। तो आप बिना वारंट को बिहार आते हैं और दूसरे जगह से पकड़ते हैं, दूसरे थाने ले जाते हैं। अभी गर्दनीबाग थाने में मेराज जी को रखा गया है और हम लोग अभी हाई कोर्ट पहुंचे हैं। वहाँ पे लोअर कोर्ट के जज साहब के पास भी गए थे, उन्होंने भी फटकार लगाई है। वकील और जज के सामने पुलिस जो आई थी, उनकी फटकार लगी कि किस जुर्म में आप गिरफ्तारी की हैं, क्या किसी भी प्रकार की कोई साक्ष्य है, क्योंकि केस में जो है वो किसी भी प्रकार का केस में एक भी जगह नहीं दर्शाया गया है कि इनके साथ रेप कहाँ हुआ है। सबसे पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट है कि भैया जब आपने केस की तो भागलपुर की लड़की है, मनी मेराज मुजफ्फरपुर का है, और केस दर्ज हो जाती है उत्तर प्रदेश में, लड़की रेंट पे रहती है दिल्ली में। तो आखिरकार ये केस बिल्कुल साजिश के तहत की गई है। तो इसी सब को लेकर आप लोग बहुत सारे लोग हमको फोन कर रहे हैं, मित्र लोग। देखिए अभी हम आरिफ भाई के भाई हैं और इधर मेराज जी के छोटे भाई है बबलू जी है, सब लोग हम लोग लगे हुए हैं और इधर एडवोकेट साहब के पास हम लोग हाई कोर्ट पहुंचे हुए। और अभी जो है कि लगातार इस मुद्दे पे बातचीत चल रही है कि जो खबर देख रहे हैं कि जेल चला गया, इधर चला गया, उधर चला गया, ऐसी कोई बात नहीं है। पटना में है, पुलिस के गर्दनीबाग थाने में है और उत्तर प्रदेश पुलिस जो है अपने कब्जे में मनी मेराज को रखे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये लोग कह रहे हैं कि जेल चला गया, जेल चला गया, जेल चला गया। तो जेल नहीं गया है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा हुआ है। गर्दनीबाग में काफी भीड़ भी लगी हुई है और जो है कि लोग बस यही सवाल कर रहे हैं कि भैया आखिरकार किस तरीके से आपने गिरफ्तारी किया है, क्या कोई वारंट है या फिर किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य है। क्योंकि सोचिए कि लड़की भागलपुर की है और लड़की दिल्ली में रहती है, उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ केस दर्ज हो जाती है बिना कोई एविडेंस के, ना ही कोई जगह दर्शाया गया है कि 3 साल पहले तुम्हारे साथ रेप का हुआ है। इसी तमाम बहुत सारे जो है कि सवाल जो है, आप जब FIR देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत सारे लोग हमारे लाइव में जुड़े हुए हैं, सबसे पहले शेयर कीजिए। बहुत सारे लोग जो है उल्टा सीधे चीजें लिख रहे हैं, तो उससे लिखने से बचे, क्योंकि अभी मनी मेराज पटना में है और वहां पे वकील ने फटकार भी पुलिस की लगाई है, तमाम सवाल खड़ा किए, जिसको लेकर पुलिस ने आज स्टे जो है वो पटना के अंदर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कल जो है वो तमाम सबूत को देंगे, उसके बाद ही यहाँ से ले जाया जाएगा उत्तर प्रदेश। वो पुलिस जो है यहाँ से ले जाएगी। उससे पहले जो है अभी मेराज जी पटना में है, भले ही पुलिस के कस्टडी में है, लेकिन वो सुरक्षित है, ठीक है, बहुत अच्छा है। हम लोग लगातार उनके साथ ही है जो है कि, और हम लोग लगातार जो है कि बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने न्यूज भी देखा होगा, बहुत सारे मीडिया भाई आ गए अचानक और पुलिस से पूछने की कोशिश की आईओ से कि भैया आपने क्यों गिरफ्तार किया, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो इसे समझिए कि कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि हम यहाँ से उठा कर ले जाए और किसी को पता भी नहीं चले और घटना स्थल जो है वो दर्शा दे उत्तर प्रदेश से हम पकड़े हैं। ऐसी चीजें भी जो है वो करने की फिराक में थे, लेकिन उस मंसूबों को कहीं ना कहीं हमारे वकील जो है, हमारे लोग जो है वो पानी फेर दिए उस पे। और अभी जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे हैं, तो आपको सूचना देने के भाव से हम सोचें कि लाइव आए, आप लोगों से बातचीत करें कि जो आप खबर देख रहे हैं कि जेल चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी पटना में ही है और जिस तरीके से गलत तरीके से जो गिरफ्तारी हुई है उस पे बातचीत करने की कोशिश जो है हमारे वकील जो है वो कर रहे हैं। तो आप लोग इस तरीके की खबरों से बचे। गिरफ्तारी हुई है, इसकी पुष्टि मैं भी कर रहा हूं कि पुलिस ने उठाई है उनको 2 बजे के करीब और उठाकर उन्हें अब तक पटना के अलग अलग थानों में घुमा रही थी। जैसे ही हम लोग को पता चला तो वकील को हम लोगों ने रखा और वकील साहब उनके मेडिकल भी कराए हैं, जो कि PMCH में हुई है। फिर कोर्ट भी गए हैं रात को, कोर्ट बंद होने के कारण जो है कि दूसरे जगह हम लोग गए, वहां पे भी बातचीत जो है वो हुई है। इसमें स्पष्ट जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस चुनाव को लेकर हिंदू मुस्लिम की भी एंगल हमको ऐसा लगता है भैया, क्योंकि भैया इतना
बड़ा केस है और उसमें कोई लड़की आरोप लगा रही है रेप हुआ है, तो भैया हुआ कहाँ है? कहीं हुआ है तो फिर क्यों नहीं जो है कि आप पहले गिरफ्तारी किए, क्यों नहीं पहले बताएं? ऐसी तमाम बात है। हमारे साथ भैया है, इनसे भी बातचीत करिए, क्या हुआ है। सभी को सलाम, नमस्कार। यूपी पुलिस जो आज गिरफ्तारी मिराज जी की की बिल्कुल इलीगल तरीके से की है, क्योंकि उसमें अभी तक कोई वारंट जारी नहीं हुआ है, ना ही केस की इन्वेस्टिगेशन हुई है और ना ही कोई वरीय पदाधिकारी थे वहां पे, मतलब कोई इश्यू लेटर है कि जाकर के गिरफ्तारी करनी है। फिर भी आकर के डायरेक्ट बिहार आती है पुलिस और मतलब गिरफ्तार करती है। ना ही मतलब लोकल थाने को, साहेबगंज थाने को, उनका घर साहेबगंज है तो साहेबगंज थाने को इन्फॉर्म करना चाहिए और उसके थ्रू मतलब ये होना चाहिए। लेकिन इसमें सरासरी मतलब जो धांधली की गई है यूपी पुलिस की वो दिख रही है। हालांकि मतलब कि वकील साहब और जज साहब ने फटकार लगाई है कि आपने विदाउट वारंट कैसे मतलब कि अरेस्ट कर लिया। अभी भी मिराज जी पटना में ही हैं और उम्मीद है कि कल कुछ अच्छा रिजल्ट होगा, क्योंकि सच्चाई की जीत होगी और कहीं ना कहीं यूपी पुलिस की जो धांधली है वो हम लोग यहाँ पे चलने नहीं देंगे। और आप सभी से मतलब की गुजारिश है, सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कल गर्दनी बाग थाने को घेरना है। गर्दनी बाग थाने को मतलब पूरे चारों तरफ से मिराज जी के जितने भी फैंस हैं आकर के वहां पर घेरें और उनकी सच्चाई के लिए और यूपी पुलिस से सवाल करें कि आखिर आप ले जा रहे हैं तो कैसे ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं। आपके पास वारंट है तो वारंट दिखाइए, अदरवाइज हम लोग इनको लेके जाने नहीं देंगे और पूरे थाना का घेराव करना है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो भी मतलब मिराज जी को चाहने वाले हैं सब लोग आए, गर्दनी बाग थाना को घेरना है पटना। देखिए, थाना को ऐसे नहीं घेरना है किसी कारणवश, बस सवाल होता है कि भैया आपने किसी को सूचना नहीं किया और गिरफ्तारी की। ऐसे गैर कानूनन है थाने को घेरना, क्योंकि बिहार की थाने की कोई गलती नहीं है। बिहार की पुलिस हमें पूरी कोऑपरेट कर रही है। बिहार की पुलिस ने मिराज जी को सेफली जो है वो रखवाया है, अलग बिस्तर भी कराया है, वो बिल्कुल सेफ है और बिहार की पुलिस की वजह से ही जो है वो बिल्कुल सुरक्षित तौर पे पटना के अलग अलग जगहों पे घूम रहे हैं। तो ये यूपी पुलिस अलग अलग घुमा रही है कि किसी भी तरीके से लेके चले जाए, लेकिन वकील यहाँ की पुलिस पूरी तरीके से कोऑपरेट जो है वो कर रही है। और बहुत सारे लोग लिख रहे हैं मिराज जी सुरक्षित है। बिल्कुल मिराज जी बढ़िया है। हम लोग अभी वकील साहब के पास आए थे, यहाँ हाई कोर्ट में है और मिराज जी भी बगल में ही है, गर्दनी बाग थाने में है, वहाँ पे भी हमारे 10 गो टीम लगे हुए हैं। और बस सवाल यह है कि आखिरकार आप बिना वारंट के आखिरकार आप क्यों उठाए हैं, क्योंकि हम लोग खोड़ा भी गए थे। आपको बता दें, आज सच्चाई आया है तो मैंने बता दूं कि मैं लगभग 8 दिन मैं गाजियाबाद के खोड़ा में रह के आया हूँ। 8 दिन तक हम लोग सारे लोग खोड़ा में थे, बातचीत भी हुई, ऐसा कुछ मामला नहीं है भैया। हमने सिर्फ एक चीज पूछा कि भाई रेप हुआ कहाँ हुआ। आपने 377 लगाया, 376 लगाया, 313 लगाया, इन सब धाराओं में वो संलिप्त है, तो है कैसे, क्यों हुआ, यही सवाल पे जवाब नहीं दिए। आपने बहुत सारे मीडिया भाई के बाइट में देखा होगा कि पुलिस से पूछी जा रही है, पुलिस बताने से मुकर रही है कि भैया हम क्यों ले। उसके बाद डरवाने धमकाने की भी कोशिश जो है वो की जा रही है कि हम यूपी पुलिस है भैया, यहाँ तुम लोग ऐसे कर रहे हो, देख लेंगे, वहां ऐसे करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं संदेह स्थिति में हम लोग जा रहे हैं कि आखिरकार उनके साथ कुछ हो नहीं। इसको लेकर ही जो है बातचीत हुई है और वो अभी गर्दनी बाग में है। और आप लोग संयम से रखें, उनके लिए 1-2 पोस्ट भी करें जो लोग चाहने वाले हैं वो लोग। और न्यूज चैनल पे मत जाइए, बहुत सारे न्यूज चैनल अभी लॉब जिहाद चलाएंगे, उसके आरोप में गिरफ्तार हुआ है, ऐसे चलाएंगे वैसे चलाएंगे। लेकिन जो सच्चाई है उसको लेकर हम आपके समक्ष लाइव आए हैं। और जो है कि आप लोग प्लीज रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ और भी लोग जाने कि यह जो है मिराज जी के केस में मामला है, यह स्टेटस है। क्योंकि हम और हमारे साथ उनके परिवार के वो भाई भी हैं, छोटा वाला मिराज जी के वो है, उनके बहनोई साहब है मिराज जी के, और आरिफ भाई के भाई है, टीम के बहुत सारे लोग हैं। हम लोग सब अभी साहिबगंज से अभी जस्ट पटना जो है वो 2-3 घंटे पहले पहुंचे हैं। और हमने खुद देखा है कि फटकार जो है वो पुलिस को लगी है कि आप क्यों गिरफ्तारी किए हैं। शायद वो जवाब देने में तिलमिला भी रहे थे, क्योंकि जब गिरफ्तारी हुई तो परिवार के लोगों को सूचना भी नहीं दिया गया। ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल जवाब जो है उनसे की गई है, तब जाकर उन्होंने ये तय किया है कि ठीक है मैं 1 दिन 2 दिन यहाँ पे स्टे करता हूँ, तब तक आप डॉक्यूमेंट या फिर किसी भी तरीके का कोई साक्ष्य जो है वो सबमिट करेंगे। तो अब थोड़ा सा आप लोग उनके लिए जो है 2-3-4 लाइन लिखे।
बहुत सारे लोग लिख रहे हैं हेलो हेलो। सफदर वसीम से एक धनोहर लाल, फिरोज मंसूरी, आजाद अली, सब लोग जुड़े हैं। देखिए अभी हम लोग रात को है। कोई भी सीनियर मतलब जो अफसर है ना वहाँ के जो किसी उनका किसी का भी कुछ ये नहीं, हाँ, बिना किसी के जानकारी के ही सब। ना वारंट है ना किसी सीनियर मतलब पदाधिकारी का कोई लेटर है, ठीक है। और कोई भी मतलब अरेस्ट करने आता है तो होम टाउन तो मतलब साहेबगंज है ना, तो साहेबगंज में मतलब ये थाना को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो डायरेक्ट आकर के तुम अरेस्ट करके ले जाओगे, ऐसा थोड़ी होता है। देखिए उसके साथ जो लोग था वही सबसे सब करवा दिया। अब बिना मतलब FIR है। चलिए भाई, सभी को 2022 का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़े रहने के लिए, और प्लीज आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को सच्चाई पता चल सके। धन्यवाद, लव यू।